नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक ज़बरदस्त न्यूज़। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने शिक्षक भर्ती के संबंध में एक ज़बरदस्त प्रेस रिलीज़ किया है, जिसका इंतज़ार हमें बहुत दिनों से था। तो ये रहा वो जो प्रेस रिलीज़ किया गया है। जी हाँ, इसमें डेट आया हुआ है, दस्तावेज परीक्षण के लिए डेट आ चुकी हैं। और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशखबरी की समाचार है। ये एकदम खुश कर देने वाला समाचार है, जिसका हम लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। साथ ही साथ एक और खुशखबरी कि आज हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो डबल खुशखबरी हम सब के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी जो हिंदी मीडियम है, सॉरी, यहाँ पे शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का जो दस्तावेज परीक्षण होना है, ये आपका होने वाला है 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अंग्रेजी हिंदी माध्यम वालों का, यानी अंग्रेजी जो सब्जेक्ट वाले शिक्षक हैं, वर्ग 2 शिक्षक, यानी कि शिक्षक कर्मी वर्ग 2 आप मान सकते हैं इसको। तो इनका जो दस्तावेज परीक्षण है वो 21 जनवरी को होगा। और फिर जीव विज्ञान का होना है 22 जनवरी को, गणित का होना है 23 जनवरी को, और व्यायाम शिक्षक का होगा 25 जनवरी को। तो आप सभी अब रेडी हो जाइए, अपना सारा जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह है सब कुछ रेडी कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े वहाँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया होगा। प्राविधिक अलॉटमेंट लेटर है वो आपको मिल गया होगा, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी गई होंगी। तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी होंगी। उसको अच्छे से आप स्टडी कीजिए, और जितने भी सत्यापन के लिए जितने भी दस्तावेज की आवश्यकता है, उन सभी दस्तावेजों का लिस्ट उसमें दिया हुआ है, और उन सभी दस्तावेजों को आप एकत्रित कीजिए। और हो सके तो एक एक एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर रखिए अपने पास, ताकि समय आने पर उसका आप उचित उपयोग कर सकें। तो ये तो हो गया आपका डेट, जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। और मुझे भी इंतज़ार है। एक्चुअली मेरा जो नंबर है वो थोड़ा पीछे है, इसलिए अभी तक मेरे पास प्रोविज़नल जो है वो नहीं मिला मुझे। प्राविधिक जो अलॉटमेंट लेटर है वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा। तो ये तो हो गया आपका डेट। चलिए अब देखते हैं किसी एक व्यक्ति का, मेरे दोस्त हैं, उनका एक प्राविधिक जो अलॉटमेंट लेटर है उसको मैंने रखा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें वो कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सूचित किया जाता है कि मेरिट सीट उपलब्धता तथा आपके द्वारा प्राथमिकता क्रम के आधार पर विषय साइंस में प्राविधिक आवंटन है, नहीं, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है पृष्ठ क्रमांक 4 में वर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार किया जाता है। तो देखिए, आवंटित संभाग का नाम, यानी कि इनका जो आवंटित किया कि इनको संभाग जो मिला है वो दुर्ग मिला हुआ है, और विषय इनका है साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है ना। आवंटन हेतु नियम शर्तें हैं ना, तो जो भी नियम शर्तें यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन किए जाने हेतु संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए निर्देश। ठीक है, तो क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। आवेदक को संस्था परिसर में प्रवेश हेतु मास्क लगा करके आना है। ठीक है, अनिवार्य है तो मास्क लगाना। समस्त अभ्यर्थियों को स्वयं के साथ मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और टिफिन की व्यवस्था स्वयं कर लेनी होगी। ठीक है, आवेदक को संस्था परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान है ना, उनके लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। आवेदकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश निषेध रहेगा। आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष अतिरिक्त अन्यत्र मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी, यानी कि सिर्फ आपको बैठक कक्ष में ही बैठना है, कहीं और नहीं घूमना है। ठीक है, अब चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गई जानकारी आधार पर अस्थायी आवंटन पत्र जारी किया गया है, अतः यह संबंधित संभागीय कार्यालयीन
कार्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह मूल प्रमाण पत्रों को पात्रता के आधार पर सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही चयन करें। यदि अंतिम चयन उपरांत अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है या उसके चयन संबंधी पात्रता के कारण किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संभागीय कार्यालय की होगी। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है देखिए, जो भी सत्यापन होना है ना, अभी जो आवंटन पत्र भी दिया गया है ये पूर्णतः अस्थायी है, ठीक है। जो भी आपको निकल के अभी दिया जा रहा है ना, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो दिया जा रहा है ये अस्थायी रूप से आपको दिया गया है। अभी आपका क्या होगा, सबसे पहले दस्तावेज परीक्षण होगा। दस्तावेज परीक्षण में अगर आप पात्र होते हैं तभी आपको जो असली वाला अलॉटमेंट लेटर है ना, जो असली जो रियल होगा, जो पूर्णतः मान्यता प्राप्त होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी नियुक्ति होगी। अभी जो दिया गया है ये जो भी निकला हुआ है ये सिर्फ अस्थायी रूप से निकला हुआ है, ठीक है। संभागीय कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन में मेरिट, पात्रता या अन्य प्रवेश संबंधी त्रुटि अथवा विभिन्नता परिलक्षित होती है तो इसे संचालय की जानकारी में आवश्यक होने पर चयन निरस्त किया जाएगा तथा चयन निरस्त किए गए विद्यार्थी की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जो संभागीय कार्यालय है वहाँ पे प्रमाण पत्रों का क्या होगा, सत्यापन होगा वहाँ पे, है ना, मेरिट के आधार पर। तो वहाँ पे अगर कुछ त्रुटि या फिर विभिन्नता परिलक्षित होती है, कुछ भी अलग थलग दिखता है, मतलब जो आपने डिटेल आपने जो भरा हुआ था और आपके अभी का जो डिटेल है उसमें कुछ अगर भिन्नता पाई जाती है तो यहाँ पर आपके ऊपर मतलब भी आपका जो भर्ती होना है उसे निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास टीईटी है, ठीक है, मतलब टीईटी नहीं है आपके पास लेकिन आपने उसमें टीईटी है करके अगर आपने दिया था फॉर्म भरते टाइम, अगर आपने बोला था कि मेरे पास टीईटी है लेकिन अभी आपके पास टीईटी नहीं है तो फिर आपको अपात्र किया जाएगा और आपकी भर्ती को निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो क्या क्या आपको मूल दस्तावेज वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका 10वीं का अंक सूची, ठीक है, फिर 12वीं का अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, ठीक है, जो संबंधित विषय में आपने स्नातक किया हुआ है, 10 12वीं पढ़ी हुई है वो सारे आपको लेके जाना है, ठीक है। बीएड की अंक सूची, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे व्यायाम शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, व्यायाम शिक्षक के लिए बीएड की अंक सूची नहीं चाहिए, ठीक है। बीपीएड की अंक सूची शिक्षक व्यायाम के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब व्यायाम के लिए क्या चाहिए, बीपीएड की डिग्री चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल टीचरों के लिए बीएड या फिर डीएड की जो डिग्री वो चाहिए। टीईटी की अंक सूची चाहिए जो कि जो वैद्य हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपका। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति, है ना, जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर के जरूर जाइएगा। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, देखिए प्रवेश पत्र भी लेकिन कई लोगों के पास प्रवेश पत्र नहीं होते हैं तो वो घबराने वाली बात नहीं है, आप जाइए वहाँ पे, उतना ज़्यादा उसको नहीं देखते हैं। मैंने अभी अभी देखा है लेक्चरर में भी कई लोग के साथ ऐसा हुआ कि उनके पास प्रवेश पत्र नहीं था लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप शासकीय सेवा में सेवारत हैं तो वहाँ से आपको अनापत्ति का प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए और उसको लेकर के जाना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी या फिर उस कैडर में आप सिलेक्शन हुआ है आपका, है ना, उसमें आपको कोटा मिला हुआ है तो आप अवश्य बनवा लीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाण फॉर्म विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको एफिडेविट करवा करके साथ ले जाना है, देखिए, ठीक है। इसको क्या करना है, जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है उसको फॉर्म को भरिए और किसी राजपत्रित अधिकारी से उसको अटेस्टेड करवाइए और लेकर के जाइएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जारी कोविड संक्रमण के बचाव के लिए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर, है ना, अपनी साथ जरूर रखिएगा। तो ये देखिए इनको अलॉटमेंट मिला है दुर्ग में, इसलिए संयुक्त संचालक दुर्ग की तरफ से ये उनको दिशा निर्देश दिया गया है। अब आपको देखिए अगर जहाँ भी आपको अलॉटमेंट मिलता है वहाँ पे आपको जाना है। जैसे रायपुर में अगर मिल जाता है आपको तो आपको जाना है JN पांडे शासकीय बहु उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
रायपुर, यहाँ जाना है आपको, ठीक है। अगर आपको दुर्ग में मिला हुआ है तो दुर्ग का कहाँ पे जाना है, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय दुर्ग में जाना है आपको। अगर बिलासपुर आपको मिला है, बिलासपुर संभाग, तो संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय बिलासपुर जाना है आपको। सरगुजा में अगर मिला है तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर सरगुजा जाना है आपको। और अगर बस्तर मिला है तो कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण बस्तर संभाग जगदलपुर में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो आपको दिया गया है ये सब क्या है, सेंटर है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। जैसे रायपुर संभाग का ये वाला सेंटर हो गया, दुर्ग संभाग का ये वाला है ना, बिलासपुर का ये, सरगुजा का ये, और ये बस्तर का ये वाला। तो यहाँ पे आपको जा कर के अपना वेरिफिकेशन करवाना है। और वेरिफिकेशन के लिए जितना भी मापदंड है उन सभी को आप पूरा कीजिए, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपको कहा गया है वो सब चीज़ बनवा लीजिएगा। हो सके तो आप आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, ताकि आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में आपको अंतर किया जा सके। कभी कभी मांग लिया जाता है, जब पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जनवरी में, तो उसमें कभी कभी किसी किसी लोगों से मांग लिया गया था ना, मुझसे खुद मांगा गया था, तो मैंने उनको दिखा दिया था, उसको मैंने चस्पा किया था उसमें, जब मैंने अपना वेरिफिकेशन करवाया तो वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैंने उसको भी चस्पा करवा लिया था। और साथ ही साथ अगर आप एफिडेविट और कुछ बनवाया होगा, आपका नाम वगैरह गलत होंगे, है ना, जैसे होता है ना कि 10वीं में कुछ अलग नाम लिखा हुआ है, जैसे साहू जुड़ गया, साहू निकल गया है ना, 12वीं में साहू जुड़ा हुआ है, 10वीं में साहू नहीं जुड़ा है, कि पिताजी के नाम में कुछ और परिवर्तन वगैरह हुआ है ना, तो उन सब के लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा और साथ में लेकर के ले जा सकते हैं उसको। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। यदि और आपके कोई अन्य सवाल हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर मैं उसके बारे में अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर उस बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।